हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जेएस में। एसएसजीडी एग्जाम 2024 28 फरवरी के थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास में रियल पर्सन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जेएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, जनवरी 2023 के बजट में कितने क्षेत्र थे? तो 10 क्षेत्र थे, 10 क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नंदनी कृषक समृद्धि योजना 2023 योजना संबंधित है, किस राज्य संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश संबंधित है, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाए। और इस योजना की बात करें तो इसमें किसानों, बच्चों और महिलाओं का आर्थिक विकास सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। किसानों को अच्छे नस्ल के पशुओं को पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना और प्रदेश में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना और प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ोतरी करके दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश को अग्रणी बनाना है। तो ये बनाए रखना है, ये फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य रूप कौन सा है? तो नाटी है, नाटी इसका राइट आंसर हो जाए। नाटी नृत्य हिमाचल प्रदेश सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लोगों का एक समूह इसके संगीतकारों के साथ करता है और नृत्य समूह की पोशाक गद्दी या हिमाचली खाना बदोशों को दर्शाती है। तो ये फैक्ट है, आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, AFC कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल संबंधित है, फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें इसके बाद बात करें तो AFC एशियन कप महाद्वीप का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट इसलिए क्योंकि इसमें टॉप प्लेयर्स खेलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कारखाने का संबंध उत्पादन से जैसे रसोई का संबंध किससे है? तो खाना पकाने से। उसी प्रकार कारखाने का संबंध रसोई से है, तो खाना पकाने रसोई का संबंध मतलब कारखाने का संबंध उत्पादन से, वैसे रसोई का संबंध किससे? खाना पकाने से। तो खाना पकाने इसका राइट आंसर हो जाएगा। फैक्ट्री उत्पादन और निर्माण वस्तुओं के लिए होती है, उसी प्रकार रसोई खाना पकाने और करी बनाने के लिए होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1919 में पारित किया गया था, 1919 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था और इसे 1919 के अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम या काला कानून के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा अनिश्चित काल के लिए अनिश्चितकालीन हिरासत, बिना मुकदमे के कारावास और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा अधिनियम 1915 में लागू न्यायिक समीक्षा के आपातकालीन उपायों को बढ़ाया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और ये काफ़ी मतलब कल भी ये रिपीट हुआ था क्वेश्चन, कल भी दो तीन शिफ्टों में पूछा गया था और आज भी है। तो मतलब 2-3 बार ये पूछा जा चुका है। अब मतलब सुबह भी पूछा गया था और ये थर्ड शिफ्ट में पूछा जा चुका है और आगे भी ये पूछा जा सकता। तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में BPCL ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो राहुल द्रविड़ को किया है, राहुल द्रविड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। BPCL ने राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। भारतीय पेट्रोलियम दूसरी सबसे बड़ी भारतीय तेल विपणन कंपनी और भारत की प्रमुख एकीकृत ऊर्जा कंपनियों में से एक है। ने क्रिकेट के दिग्गज और भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान प्रमुख को राहुल द्रविड़ को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन है? तो अनुच्छेद 268 से 293 तक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों संबंधित है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्ति विभाजित किया है। यह संविधान को एक संघीय चरित्र प्रदान करता है, जबकि न्यायपालिका एक पदानुक्रमित संरचना में एकीकृत है। तो ये पे आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, NEAI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन मणिपुर नृत्य शैली से संबंधित है? तो राजकुमार सिंहजीत सिंह गुरु भूपेंद्र सिंह और राजकुमार सिंहजीत सिंह और चारू सिंह माथुरी, ये सभी इससे संबंधित है मणिपुरी नृत्य शैली से। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मणिपुरी नृत्य भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम इसकी उत्पत्ति स्थल मणिपुर के नाम पर पड़ा है। यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? तो पंडित विश्व मोहन भट्ट ने किया था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रैमी पुरस्कार विजेता पंडित
विश्व मोहन भट्ट ने मोहन वीणा का आविष्कार किया और लोकप्रिय बनाया है। मोहन वीणा भारतीय शास्त्रीय संगीत, विशेष रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों से जुड़ा हुआ है, में उपयोग किए जाने वाले दो अलग अलग तारों वाले वाद्य यंत्रों में से किसी एक को संदर्भित करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वैसाखी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो पंजाब मनाया जाता है। पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसाखी के महीने का पहला दिन है और आमतौर पर यह वर्ष 13 या 14 अप्रैल को मनाई जाती है और यह सिखों के लिए महत्वपूर्ण दिन है। यह पंजाब राज्य का प्रमुख फसल उत्सव है। यह खालसा का जन्मदिन है। इस दिन किसान भगवान को अपनी फसल चढ़ाते हैं और अच्छे फसल और आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? तो पटना है। पटना जो बिहार राजधानी वह पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था पहले, तो पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटना का इतिहास और रीति रिवाज मानव सभ्यता की शुरुआत से ही मिलते हैं। पटना शहर को कभी पाटलिपुत्र या पाटलिपट्टन के नाम से जाना जाता था। इसका इतिहास 600 ईसा पूर्व का है। अपने प्रारंभिक इतिहास में वर्तमान नाम बनने से पहले पटना नाम को पाटलिग्राम या कुसुमपुर या पाटलिपुत्र या अजीमाबाद इत्यादि इसे कहा जाता था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शतरंज के मोरे में सबसे कम वैल्यू किसकी होती है? तो प्यादा की होती है। प्यादा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यादा सबसे कम शक्तिशाली मोरा होता है और उसका मूल्यांकन 1 पॉइंट का होता है। यदि हम यह प्यादे की पहली चाल है तो वह 1 या 2 वर्ग आगे बढ़ सकता है। यदि प्यादा पहले की चल चुका है तो वह एक समय में केवल 1 वर्ग आगे बढ़ सकता है। प्यादा तिरछे वर्ग के मोरों को पकड़ता है या काटता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक कबड्डी मैच की अवधि क्या होती है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले पूछा जा चुका है। तो ये 40 मिनट की अवधि होती है, उसमें मतलब 20-20 मिनट के 2 भाग होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यह एक टीम खेल है। इसमें 7 खिलाड़ियों की 2 टीमें होती है जिसमें प्रत्येक का सामने एक दूसरे से होता है। यह एक भारतीय खेल है लेकिन अब दुनिया भर में खेला जाता है। अब इसमें एक रेड टीम और एक एंटी रेड टीम होती है। एक कबड्डी मैच आमतौर पर 40 मिनट का होता है। प्रत्येक 20-20 मिनट के दो भाग तक ये चलता है। तो ये पे आपको ध्यान रखना है और 5 मिनट का इसमें ब्रेक भी होता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1991 भारत की ग्रामीण साक्षरता कितनी थी? तो 12.10% थी। ये सुबह मतलब सेकंड सेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था और थर्ड सेट में वापस ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अभी मैक्सिमम जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो या तो रिपीट हो रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन तो रोज़ आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं पिछले जो अभी 20 फरवरी से स्टार्ट हुआ तब से एग्जाम में। और जो और क्वेश्चन है वो उन्हीं की पॉइंटों से बन रहे हैं जो क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं ना एग्जाम में, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चनों से वो क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, उन्हीं टॉपिकों को आपको अच्छे से पढ़ के चलना। वर्तमान में ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें तो 67.77% दर्ज की गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनवरी 2023 के अनुसार निर्मला सीतारमण चौथी बार बजट पेश करने वाली कौन सी महिला वित्त मंत्री है? तो ये प्रथम महिला है। प्रथम इसका राइट आंसर हो जाए। निर्मला सीतारमण देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री R.K. शनमुगम शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को बजट पेश किया था। 29 फरवरी 1964 और 1968 को वह अपने जन्मदिन पर केंद्रीय बजट पेश करने वाले एक वित्त मंत्री बने थे। तो ये भी आपको ध्यान, एकमात्र वित्त मंत्री बने थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात करें, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को R.K. शनमुगम शेट्टी ने प्रस्तुत किया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो गुजरात के केवड़िया में स्थित है। गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की आदमकद प्रतिमा भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह गुजरात में नर्मदा घाटी केवड़िया कॉलोनी में स्थापित है और इसे भारतीय मूर्तिकार रामवी सुतार द्वारा डिजाइन किया गया है। ऊंचाई इसकी 182 मीटर यानी 593 फीट। यह लार्सन एंड ट्रूबो द्वारा निर्मित है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो लोग कृषि कार्य करते हैं पर उत्पादन में वृद्धि नहीं होती, कौन सी बेरोजगारी के अंतर्गत आता है? तो ये मौसमी बेरोजगारी में आते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाए। मौसमी बेरोजगारी इस प्रकार बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है और कृषि में लगे लोगों को कृषि की जुताई बुआई कटाई आदि कार्यों समेत तो रोजगार मिलता है।
तो रोजगार मिलता है, लेकिन जैसे ही कृषि कार्य खत्म हो जाता है तो कृषि में लोग बेरोजगार हो जाते हैं, तो इसे मौसमी बेरोजगार कहा जाता है। ये इसका राइट आंसर। और जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी का, नींद का तद्भव शब्द क्या होता है, तो निद्रा होता है, निद्रा इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है मोक्ष प्राप्त करने वालों को क्या कहते हैं, तो इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अटारी का तत्सम शब्द क्या होता है, तो अट्टालिका होता है, अटलाटिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो कार्य में निपुण हो उसके लिए एक शब्द होता है, तो उसे बिग कहा जाता है, बिग इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मैंने महाविद्यालय में बहुत रिक्त स्थान से पढ़े हैं, तो क्या पढ़े हैं, किताब से पढ़े हैं, तो किताब इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पर्सन का विलोम शब्द क्या होगा, तो उत्तर होता है, उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज के थर्ड शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको उसका PDF भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।